नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के क्लास आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जिन भी साथी का एग्जाम 16 जुलाई से चालू होने जा रहा है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। इस क्लास में हम आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी का संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान यानी राजनीतिक शास्त्र जो होता है, पॉलिटिकल जो होता है, उसका सभी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। और आपका जो नया सिलेबस आया था उसमें क्लास 9 10th एनसीईआरटी लिखा गया था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। और एक तरह से समझिए तो ये आपके लिए स्टैटिक जीके भी है। और हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है सभी को करा रहे हैं, तथा टॉपिक वाइज तो अलग ही है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन रहे, कम रहे ज़्यादा रहे, टोटल क्वेश्चन को आपको कराने का काम करेंगे। चलिए आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है। पहला क्वेश्चन है कि 1 नंबर पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, म्यांमार जो है कब लोकतंत्र को अपनाया है, यानी कि म्यांमार जो देश है वो कब लोकतंत्र को अपनाया, तो 1948 ईस्वी में। जब आप एनसीईआरटी का बुक पलटिएगा सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, इसलिए एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर हाल में देख लीजिए। और ये संपूर्ण पीडीएफ बिहार पुलिस को ले लीजिए, जिनका भी एग्जाम अभी 16 जुलाई से होने वाला है, हर हाल में पीडीएफ को ले लीजिए। 100 रुपया लग रहा है। 100 रुपया में आपको बिहार पुलिस का संपूर्ण पीडीएफ मिल रहा है, जिसमें क्लास 9 10 का आपका एनसीईआरटी, उसके बाद आपका टॉपिक वाइज जीके, हिंदी का पीडीएफ, 700 प्लस वीवीआई क्वेश्चन, मैथ फार्मूला, स्टैटिक जीके, जितना भी चीज़ होता है ये सभी मिल रहा है। कितने में? मात्र आपको 100 रुपया इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर मिलिए भेजिए, आपको लिंक दिया जाएगा, तुरंत जुड़ जाइएगा, सभी पीडीएफ मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 ईस्वी में। यानी सोवियत संघ का हो गया कि जो पहले रूस था उसी का नाम था सोवियत संघ। 1991 ईस्वी में इसका विघटन हो गया, मतलब इसमें से बहुत से छोटे छोटे देश टूटकर निकल गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आपका, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार कब से चालू हुआ, तो 1991 ईस्वी में जब आम चुनाव होता है उसमें सार्वभौमिक यानी सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। 5वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रसार का कारण नहीं है विदेशी देश का आक्रमण। विदेशी देश का आक्रमण यानी कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी में है क्लास 9 का राजनीतिक विज्ञान में, उसी सभी क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। छठा क्वेश्चन आपका है मेरे भाई, छठा क्वेश्चन है आपका कि चीन में किस पार्टी का सरकार है, तो कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में किस पार्टी का सरकार है, तो बोलिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है। 7वां क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की उम्र क्या है, तो भारत में वोट देने की आपकी उम्र जो है 18 साल है। जो भी आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चन को लेकर एनसीईआरटी ही आए हैं। 7वां है, 8वां क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पंजा छाप यानी कि हाथ जो होता है ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 9वां क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर छाप यानी जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की जो है पार्टी, वो जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह आपका तीर छाप है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा, तो 1958 ईस्वी में चीन में आपका भयंकर अकाल पड़ा था। 11वां क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगा, तो 1975। देखिए 1972 में भी भारत में आपातकाल लगा था, लेकिन ये जो 1975 लिखा गया है, ये आपका जो लिखा गया है एनसीईआरटी बुक के ऑप्शन के अनुसार लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। 1972 भी होगा पहला। उसके बाद 12 नंबर में है, भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, यानी कब भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर 1949, यानी कि अपनाया गया उसी दिन। हम लोग 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाते हैं, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। धार्मिक राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी लोग रह सकते हैं। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, रंग भेद नीति से तत्पर है अश्वेत लोगों से, यानी जो काले लोग हैं उन्हीं के साथ रंग भेद की नीति अपनाया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, रंग भेद के खिलाफ
आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला को जेल हुआ 27 बरस के उम्र में। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में ये सब चला था उस टाइम आंदोलन। उसके बाद देखिए 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या है कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार हो। इस बात को किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहे थे कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, मतदान देने की उम्र पहले था आपका 21 साल, 21 साल से 18 साल कब हुआ? 61वां संविधान संशोधन में आपका किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किए हैं। ये सभी आपका एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीडीएफ जरूर ले लेना है, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज जीके वो जीके है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 19 नंबर है, संविधान लिखते समय मौजूद सदस्यों की संख्या 299 थी। जब संविधान लिखा जा रहा था उसमें टोटल कितने लोग थे? 299। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में एससी की आरक्षित सीट 37 है, यानी कि बिहार विधानसभा में एससी यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 37 सीट रिजर्व है। 37 सीट पर केवल अनुसूचित जाति ही चुनाव लड़ सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जैसे लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है भारत में तो स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष चुनाव होता है, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। 22 नंबर में, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कांग्रेस के द्वारा 1971 ईस्वी में दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। अगला है, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया? जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया जब जेपी आंदोलन हुआ था उस टाइम। 24 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ पर है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका जो मतदाता है वो भारत में है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है। 26 नंबर, निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? 3 आपका जो है महत्वपूर्ण संस्था है। 27 नंबर देखिए, ओबीसी को 27% आरक्षण किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो आपका बीपी मंडल आयोग के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। 28 नंबर में आपका क्वेश्चन है, अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस जो है अमेरिका के संसद को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। क्या है 29 नंबर कि प्रथम सदन यानी कि निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है, या अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा को द्वितीय सदन या उस सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। 30 नंबर, कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा धारण नहीं की जाती? विशेषित वीटो नहीं की जाती, विशेषित वीटो। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया? तो आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल उठाया गया था। 32 नंबर में देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? 2002 ईस्वी में आपका शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया। 33 नंबर में मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। 34 नंबर, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कब बना? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा भाई देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1993 ईस्वी में आपका मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई। जो साथी पीडीएफ नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। 36 नंबर, शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार है उसे देना। 37 नंबर में, लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 में आया, यानी कि कोई भी व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कराते समय लिंग का चयन नहीं कर सकता है कि लड़का है कि लड़की। 38 नंबर, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम 2006 ईस्वी में आया। 39 नंबर में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में आपका बताया गया है कि आपके स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या आपको अधिकार दिया गया है,
और 40 नंबर क्वेश्चन है, अधिकार वृक्षा लेख का अर्थ होता है व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो। ये सभी क्वेश्चन आपका क्लास 9th के राजनीतिक साहित्य का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और देखिए 10th क्लास में बहुत ज़्यादा है, उसे भी पढ़ाएंगे। 9th क्लास के आपका टोटल कंप्लीट करा रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। PDF को हर हाल में मेरा भाई ले लीजिए। आज के लिए बहुत बहुत